दर्शकों नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। दर्शकों, आज टोका नगला स्कूल में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ यहां के प्रिंसिपल जोगीराम कन्याल जी जुड़े हैं। इनसे बातचीत करते हैं। लगभग 3 वर्ष का समय इन्हें स्कूल में हो चुका है और जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। लगातार यहाँ की दशा और दिशा बदल रही है। बच्चों का फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास यहाँ पर हो रहा है। सर से आज बात करते हैं। आज स्कूल का एनुअल फंक्शन था, क्या कुछ विशेष है सर स्कूल के बारे में आप बताएं। जब से आपने कार्यभार संभाला है, हम देख रहे हैं कि लगातार स्कूल निरंतर आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे चेंजेस हमने कई सालों के भीतर इसमें देखे हैं, तो क्या कुछ खास आज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में रहा? आज हमारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था मैम, और हमारा जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को मंच प्रदान करना। बच्चे जो हेजिटेशन में रहते हैं, हमने कोशिश की है कि प्रत्येक बच्चा मंच पर आए और प्रत्येक बच्चे ने जो कुछ भी जिस भी क्षेत्र में उसने अच्छा किया, जरूरी नहीं कि वो अकादमिक विषय में ही, गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं। मैंने मिस्टर क्लीन और मिस क्लीन भी इनाम दिया है। जो बच्चियां बहुत साफ सुथरी, हम हैंड वॉश का हम यहाँ वो करते हैं, बच्चों को हैंड वॉश डे मनाते हैं, उस बारे में जागरूक करते हैं। और हम जैसे प्रोवर्ब्स होते हैं कि योर हैंड्स मस्ट बी लाइक नर्सेज, और ऐसा कुछ करते हुए तो प्रत्येक बच्चे को, एक हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है उनमें हमने 80% बच्चों को कवर किया है कि उन्हें किसी भी रूप में जो मंच मिले और हम उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें किसी तरीके से इनाम दें। और इस हेतु हमारा जो समारोह रहा, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि, आप मीडिया बंधु ने जो सहयोग दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। हम अपनी भरसक प्रयास करते हैं। विशेष में मेरा जो हमारा एक उद्देश्य रहता है इसमें कि एक फीलिंग्स है कि भाई सरकारी विद्यालय में अगर आपका बच्चा है तो कहीं माँ बाप नर्वस सिस्टम, उन्हें लगता है कि शायद हम बच्चे के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज पे मैम हम कोशिश करते हैं कि अब सरकार ने भी बहुत फोकस किया है, बजट भी हमारे पास अब आता है, हालांकि माकूल नहीं होता बहुत कुछ, लेकिन इतनी मंशा, तो हम चाहते हैं कि माँ बाप के मन से वो आशंका, वो भय जाता रहे कि हमारा बच्चा भी सुरक्षित जगह पर है, उसको भी मंच मिलता है, उसको अच्छे टीचर तो हमारे पास है ही, काबिल टीचर है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हम निजी स्कूलों से पिछड़ जाते हैं कि नहीं। उन लक्ष्यों पर जोर करते हुए हमने उन सभी गतिविधियों को विद्यालय में हमने करवाने की कोशिश की है, ताकि माँ बाप को ये लगे, अगर उसका बच्चा पड़ोस में निजी में, कि मेरा भी बच्चा भी निजी विद्यालय की अपेक्षा कहीं कम नहीं। मेरे उसमें मैम 6ठी से लेकर के 12वीं तक प्रत्येक कक्ष में LED और स्मार्ट रूम है, जिन्हें मैंने SPD साहब, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर, जहां कहीं भी आप जैसे समाज सेवियों के माध्यम से या स्वयं के उससे प्रयास से हमने विद्यालय का नाम दिया, विद्यालय को जोड़ा कि अगर कोई भी स्कीम आती है तो मेरे विद्यालय को इसमें जरूर शामिल करें। और उसका हमें बहुत मैनकाइंड का एक LED का कार्यक्रम है, और भी कई जैसे CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जहां भी हमें मौका मिलता है, जब भी हम समझते हैं कि कोई लोग ऐसे हैं जो विद्यालय के लिए बेहतर कर सकते हैं, उनका सहयोग लेने की कोशिश करते हैं। ये इलाका थोड़ा शहर से 10-15 किलोमीटर हटके है, ग्रामीण इलाका आता है, तो बच्चों में ज्यादा जागरूकता भी नहीं होती है। तो आप लोग कैसे बच्चों को वो सब चीजें सिखाते हैं, कैसे बच्चों का फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते हैं? मैम, मेरी जो इससे पहले कि मुझे 20 वर्ष हो गए एज शिक्षक, मैं पहले पैरा टीचर था, फिर मैं TGT, मैं हेडमास्टर। अनुभव काफी लंबा है शिक्षा के क्षेत्र में। 20 वर्ष का अनुभव है, बहुत काफी भी नहीं लेकिन कम भी नहीं, मध्यम स्तर का में। और इससे पहले मेरी सारी सेवाएं जो दुर्गम क्षेत्र में रही है। ये बात आपकी सच है कि शहर के साथ इतना सटा होने के बावजूद भी ना तो अभिभावक उस स्तर से जागरूक है और ना बच्चे ही उतने शिक्षा के प्रति वो है, क्योंकि उसका कारण शायद ये है कि समाज का जो सबसे वंचित वर्ग है उसके बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि शहर के नजदीक होने के कारण यहाँ जो है निजी विद्यालयों की बाढ़ है और वहां जाना बहुत आसान है। तो हमारे पास लास्ट में जो सोशली डिप्राइव है, इकोनॉमिकली डिप्राइव सेक्शन है, या कुछ प्रवासी है जो, तो उनके बच्चे आते हैं। पर मैम, हमने इसी उद्देश्य से, मेरा स्टाफ और मेरे SMC भी बहुत यहाँ पर सहयोगी, हमने उनको बुलाया। बहुत SMC पहले झिझकती थी विद्यालय आने पे, तो हमने किसी ना किसी माध्यम से उनसे स्पेशल, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी है सभी के अभिभावकों से मेरा निजी संपर्क होता है। मैं उनके साथ, सबसे बड़ी बात है कि उनके दुख सुख में जाना, उनको ये एहसास कराना कि हम समर्पित है आपके लिए और आप चिंता ना करें, हम आपके लिए बने हैं। तो ऐसा करते हुए जो हम उन बच्चों को जो जितने कोशिश हो पाई है, हम आगे इस विषय में चल रहे हैं कि हम इनको कहीं उन निजी स्कूलों के बच्चे या
समाज का जो उच्च तबका है उनके बच्चों के समकक्ष लाने की कुछ कोशिश कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को सर ने दी है। ये स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। आज बहुत सारे यहाँ पर स्थानीय लोग, आसपास की पंचायतों के लोग, प्रधान और पूर्व विधायक चौधरी किन्नर जंग यहाँ पर स्वयं आए थे। आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था जो प्रत्येक स्कूल का आईना दिखाता है। आज उन सभी बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने साल भर में विभिन्न एक्टिविटीज में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। तो सर ने पूरी जानकारी डिटेल में दी है। लगातार स्कूल आगे बढ़ रहा है। दर्शकों, तो आप सभी से मैं जल्द मिलूंगी नई कवरेज और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।